Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our another episode of Daily Newspaper Video. हम यहाँ रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स, ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें इस वीडियो में कवर करते हैं। आज है 28 मार्च, तो चलिए देखते हैं कि आज के अखबार में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं। आज हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस को लेकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जो कि हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज़ की है, जिसमें ये इंडिकेट किया गया है कि 2015 से लेकर अगर हम हमारे एफर्ट्स देखें जो हम ट्यूबरकुलोसिस को एंड करना चाहते हैं इंडिया में, उसकी वजह से 16% का डिक्लाइन ऑलरेडी टीबी के केसेस में हो चुका है। तो ट्यूबरकुलोसिस की इस फाइट में ये रिज़ल्ट आना एक बहुत बड़ा हमारे पास अचीवमेंट है। इवन हमारी ट्यूबरकुलोसिस की जो इंसिडेंस है वो भी कम हुई है और साथ ही में मोर्टेलिटी रेट भी जो है टीबी के केसेस के अंदर वो रिड्यूस हुआ है। तो इस रिपोर्ट को डिटेल में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोना टॉक अबाउट रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस। देखिए, बीते दिनों हमारे पास ये न्यूज़ आई कि किस तरह इंडोनेशिया की तरफ रोहिंग्याज रिफ्यूजीज तो थे, दे वर एस्केपिंग टूवर्ड्स इंडोनेशिया एंड इंडियन ओशन में हमारा जो अंडमान सी है वहाँ पे किस तरीके से दे बिकेम स्ट्रैंडेड और कितने ही नंबर ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ जो हैं वो इस तरह के माइग्रेशन एफर्ट्स में उनकी जाने जा रही हैं। यहाँ से दोबारा जो डिस्कशन है वो रिवाइव हो गई है कि क्या है ये रोहिंग्या क्राइसिस, ये रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ इतने बड़े नंबर्स में इतने डेंजरस सी रूट्स लेकर क्यों एस्केप कर रहे हैं म्यांमार को। तो इसका बैकग्राउंड हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन लास्ट वीक हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भूटान अपनी विजिट पे गए थे और उस दौरान भूटान को जो हम असिस्टेंस देते हैं उसे डबल अप करने की बात की गई थी और उसकी एग्जीक्यूशन भी हो गई है। भूटान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इंडिया असिस्ट कर रहा है और हमने उसे लेकर जो हमारी कमिटमेंट है उसे पूरा कर दिया है। तो इसकी डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे। और लास्टली आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट राइस की वैरायटी न्यूज़ में है। ये कश्मीर के एरोमेटिक राइस की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है मुश्क बुदिजी राइस। तो जानेंगे कि कश्मीर के इस मुश्क बुदिजी राइस की खास बात क्या है, बिकॉज कश्मीर के इन चावलों को जीआई टैग भी मिल रखा है। तो इसे लेकर आज एक काफ़ी बड़ी स्टोरी जो है वो आज के न्यूज़पेपर में आई है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट बिलो। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले आर्टिकल के साथ। देखिए, ये हेल्थ पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इंडिया के मेजर चैलेंजेस हेल्थ पर्सपेक्टिव में कौन कौन से हैं, वो ऐसी कौन कौन सी बड़ी बीमारियां हैं जिसको हम इंडिया में एलिमिनेट करना चाहते हैं, और उन बीमारियों में एक बड़ा नाम है टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने एक टारगेट सेट किया है। हमारा टारगेट ये है कि हम 2025 तक टीबी को इंडिया से एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग टारगेट है हमारा व्हेन इट कम्स टू एलिमिनेटिंग टीबी इन इंडिया। आज आपको हमारे YouTube चैनल पे एक शॉर्ट एक रील भी मिलेगी जहाँ पे हम सिकल सेल की बात करेंगे, सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे। तो उसे एंड करने का भी इंडिया का टारगेट है जो कि 2047 तक का सेट किया गया है। तो देखिए, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई कि जब भी आप ऐसी इंपॉर्टेंट डिजीज़ देखते हैं और टारगेट्स अगर आते हैं तो ये याद रखना ज़रूरी है कि किस साल तक एंड करने का टारगेट, किस साल तक एलिमिनेट करने का टारगेट इंडिया ने सेट किया है। तो टीबी की बात करें तो हम 2025 तक, मतलब अगले साल तक इंडिया से टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। दैट इज़ आवर टारगेट। और अभी रिसेंटली हमारे पास एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंडिया टीबी रिपोर्ट ऑफ 2024। इंडिया टीबी रिपोर्ट ऑफ 2024 काफ़ी क्रेडिबल रिपोर्ट है। हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग जो दी गई है वो ये है कि जो हमारे एफर्ट्स हैं, हम जब टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। हमारा मेन एफर्ट ये है कि ट्यूबरकुलोसिस की जो डिटेक्शन है वो अर्ली स्टेज पे ही हो जाए। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए और इससे साथ ही में जो ट्रीटमेंट है, इसी के साथ साथ ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाए, तो इन दो स्ट्रैटेजीज़ के साथ टीबी को इंडिया से इरेडिकेट किया जा सकता है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट।
ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारे जो पब्लिक हेल्थ है, हमारी जो कम्युनिटी इंगेजमेंट्स हैं, अगर हम उसको कपल अप कर दें तो इन एफर्ट्स के साथ हमने ये टारगेट रखा है कि इंडिया से हम टीबी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इन सब कोशिशों की वजह से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स ये हैं कि इंडिया के अंदर अगर हम टीबी के इंसिडेंस की बात करें कि कितना टीबी का इंसिडेंस है, तो इंसिडेंस में हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। इन केस ऑफ टीबी 16% का डिक्लाइन हुआ है नए केसेस जो हर साल इमर्ज होते थे। न्यू केसेस जो एवरी ईयर आते थे उसका डाटा अगर हम कंपेयर करें तो 16% का इंसिडेंस के अंदर डिक्लाइन हुआ है। ये बड़ी बात है। नए केसेस आने काफ़ी कम हो गए हैं, 16% रिडक्शन हो गया है इंसिडेंस के अंदर। और साथ ही में अगर हम मॉर्टैलिटी की बात करें, मतलब टीबी की वजह से टीबी रिलेटेड जो डेथ्स हमारे पास हो रही थी उनका नंबर भी अगर हम देखें तो वो भी रिड्यूस हुआ है। 18% रिडक्शन मॉर्टैलिटी के केसेस में हुई है। और ये सब का सब अनुमान 2015 से लगाया गया है कि जो एफर्ट्स चल रहे हैं इससे इंसिडेंस भी कम हुआ है, मॉर्टैलिटी भी कम हुई है। इंसिडेंस 16% से कम हो गई है और मॉर्टैलिटी 18% से डिक्लाइन हो गई है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। अगर हम प्रॉपर वैल्यूज़ में बात करें तो कुछ इस तरह का आइडिया लगा लीजिए कि अगर हम 2015 में थे तो तब हमारे पास 237 पर 1 लाख, मतलब 1 लाख अगर हमारी पॉपुलेशन है तो उसमें 237 केसेस आते थे टीबी के। लेकिन अब ये रिड्यूस हो गया है, 2022 में ये रिड्यूस हो गया है टू 199 पर 1 लाख पॉपुलेशन। इंडिया की 1 लाख पॉपुलेशन में अब सिर्फ 199 नए केसेस आ रहे हैं टीबी के। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या कम हो गई है, इंसिडेंस कम हो गई है। 16% से जो इंसिडेंस है वो कम हो चुकी है। सिमिलरली मोर्टैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो मोर्टैलिटी भी रिड्यूस हुआ है। सबसे पहले मोर्टैलिटी का रेट 2015 में इट वाज अराउंड 28 पर लाख पॉपुलेशन, लेकिन उसके बाद 2022 में ये रिड्यूस होकर आ चुका है 23 पर लाख पॉपुलेशन पर। सो ये फाइंडिंग्स रिवील की हैं इंडिया टीबी रिपोर्ट ने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इसके अलावा भी हमारे पास आप देखिए कि सेंटर ने ये भी कहा कि कोविड-19 को लेकर हमारे जो मेजर्स थे, कोविड-19 पेंडेमिक आता है और इसको अगर हम कपल अप कर दें विद द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इन्होंने मिलकर इंडिया से टीबी को एलिमिनेट करने की हमारी जो ये रेस है इसे एक्सलरेट कर दिया है। सो 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। अभी ये जो हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है इसमें हम फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज ऑफर करते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें ये इंडिकेट किया गया कि 1.89 करोड़ स्पूटम स्पेयर टेस्ट जो है, जो टीबी का एक बड़ा डायग्नोसिस टेस्ट जो है वो इसके अंदर किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन मेजर्स की वजह से हमारे पास अब रिजल्ट भी आ रहा है, हम अपने टारगेट के करीब पहुंच रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा, यहाँ से अब टीबी की जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं जो आप अपनी साइंस की क्लासेस में पढ़ते हैं उनको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। टीबी इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर पीटी पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ की। तो बीते दिनों ही इंडियन ओशन में हमने देखा कि डजन्स ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया। छोटी छोटी बोट्स में रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ जो हैं वो एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बीते दिनों इवन इंडोनेशिया की कोस्ट के पास भी एक बड़ा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से बार बार अटेंशन जो है वो इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ जा रही है, विच इज़ दी रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ क्राइसिस। अब देखिए, हमारे पास यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, इन्होंने अपनी फाइंडिंग में ये बताया कि ओवर 4500 रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ दे आर टेकिंग डेंजरस जर्नीज इन द बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, एंड जिसकी वजह से कितने ही लोग ऐसे हैं, 500 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मौतें हो चुकी हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रोहिंग्यास है कौन। देखिए, जब हम रोहिंग्यास की बात करते हैं तो जो कंट्री क्वेश्चन में आता है दैट इज़ म्यांमार। म्यांमार के अंदर रोहिंग्यास
एक मुस्लिम माइनॉरिटी है। रोहिंग्याज इज़ बेसिकली अ मुस्लिम माइनॉरिटी। ये एक अलग मुस्लिम माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है जो कि आपको म्यांमार के आराकान किंगडम में मिलेगा। आराकान के अंदर म्यांमार के वहाँ पे आपको एक मुस्लिम मिनॉरिटी एथनिक कम्युनिटी मिलती है, एथनिक ग्रुप मिलता है जिसे कहा जाता है रोहिंग्या। अब क्या बात है कि जब हम म्यांमार की बात करते हैं ना, तो म्यांमार में मेजॉरिटी के अंदर है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, लेकिन ये जो रोहिंग्यास हैं दे आर मुस्लिम माइनॉरिटी, सो दे आर कल्चरली रिलीजियसली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। एंड यहाँ से ये पूरा का पूरा जो क्राइसिस है इसकी शुरुआत हुई। रोहिंग्यास ये क्लेम करते हैं कि वो हमेशा से ही म्यांमार के इस आराकान किंगडम या फिर राखीने स्टेट, प्रेजेंट हमारी जो स्टेट है वहाँ पे दैट इज़ राखीने स्टेट के में वो रहते हैं। लेकिन लगातार जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स म्यांमार में आई उनके साथ रोहिंग्यास के जो टाइज हैं वो डिस्प्यूटेड ही रहे। द गवर्नमेंट्स दे लेबल्ड देम एज इलीगल माइग्रेंट्स, उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स का दर्जा दे दिया गया, इलीगल इमिग्रेंट्स, कि ये आसपास जैसे बांग्लादेश कंट्रीज से इलीगली म्यांमार के अंदर आए हैं। और 1982 से ही म्यांमार ने रोहिंग्यास को सिटीजनशिप देने से इनकार कर दिया, उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी गई, रिफ्यूज़ कर दी गई, डिनाई कर दी गई। एंड यहाँ से आप देखो कि रोहिंग्यास दुनिया की एक बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन बन गई है। रोहिंग्यास के पास सिटीजनशिप नहीं है म्यांमार की, सो इट्स अ स्टेटलेस पॉपुलेशन। उनके पास बेसिक फंडामेंटल राइट्स और वो सिक्योरिटी भी नहीं है। एंड ये तो चलो 1982 में सिटीजनशिप ऑफर्ड नहीं थी, डिस्प्यूट्स चल रहे थे, लेकिन ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाती है 2017 में, जब एक बहुत ज़्यादा मैसिव वायलेंस जो है वो राखीन स्टेट के अंदर ब्रेकडाउन होती है। एंड 7.5 लाख पीपल रोहिंग्यास दे वर एस्केपिंग फ्रॉम दैट ब्रुटैलिटी जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही थी, एंड दे वर ट्राई टू एस्केप इनटू बांग्लादेश। Villages and villages were razed, families they were torn apart, human rights की बड़े स्तर पे वायलेशन हुई। यूनाइटेड नेशंस ने इस 2017 की वायलेशन को एथनिक क्लेंजिंग से रिलेट किया कि दिस इज नथिंग एल्स देन एथनिक क्लेंजिंग। एंड इवन 2018 में यूनाइटेड नेशंस की जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है उन्होंने ये क्लेम किया कि म्यांमार की गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया, वायलेंस जो हुई 2017 में, इट वाज अ जीनोसाइडल इंटेंट अगेंस्ट रोहिंग्यास। ये सिचुएशन है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो रोहिंग्यास हैं वो म्यांमार को छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, अगर हम 1990 से देखते हुए आए, सो ओवर 1 मिलियन रोहिंग्यास हैव फ्लेड म्यांमार। एंड अब कुछ 6 लाख ऐसे हैं जो कि कंट्री के अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि इंटरनली डिस्प्लेड जो कैंप्स हैं वहाँ पे वो रह रहे हैं। बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर के पास कॉक्स बाजार करके ऐसे कैंप है। दिस इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रिफ्यूजी कैंप। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है इन कैंप्स के अंदर। जो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज़ हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं, जिनकी वजह से जो रोहिंग्यास हैं वो इन हार्श कंडीशन से बाहर आना चाहते हैं, और कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से बाहर आ जाएं, इसके लिए ह्यूमन ट्रैफिकर्स उनका मिसयूज़ करते हैं और डेंजरस सी रूट्स के ज़रिए उनको आसपास के जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वहाँ तक ले जाने की बात होती है, और रास्ते में बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हो रही हैं। सो दिस वाज अबाउट दी रोहिंग्यास। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ म्यांमार, और ये है म्यांमार की राखीन स्टेट। यहाँ पे रोहिंग्यास रहते हैं, लेकिन जब से ये वायलेंस हुई है, मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द कॉक्स बाज़ार एरिया। यहाँ पे जो रिफ्यूजी कैंप हैं वहाँ पे, यहाँ से बांग्लादेश जाने की कोशिश या फिर बे ऑफ बंगाल से आसपास के एरिया में जाने की कोशिश रोहिंग्यास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिया और भूटान रिलेशंस की। देखिए एक बात तो तय है, पिछले हफ्ते से हम ये देख रहे हैं कि इंडिया और भूटान के जो रिलेशंस हैं वो एक और माइलस्टोन जो है वो अचीव कर चुके हैं।
हमारे प्राइम मिनिस्टर जब अपनी विजिट पे थे तो उस टाइम पे 10,000 करोड़ रुपीस की असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की गई थी। एंड इसी को देखते हुए जो सेकेंड ट्रांच है ऑफ 500 करोड़ रुपीस दैट हैज़ बीन रिलीज, जिससे कि भूटान का जो ग्यालसुंग प्रोजेक्ट है उससे उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगी। So India is participating very ambitiously in the Bhutan's infrastructure development projects. ये जो ग्यालसुंग इंफ्रा प्रोजेक्ट भी है, यहाँ पे भी यही कोशिश है कि भूटान के अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके जिससे कि भूटान के यूथ को एम्पावर किया जा सके। एंड इंडिया इज़ असिस्टिंग, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भूटान के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, भूटान का जो यूथ है उसे स्किल्स मिलें दैट विल हेल्प द भूटान इन फ्यूचर। तो इंडिया की जो कमिटमेंट है, वी हैव ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ भूटान्स डेवलपमेंट फॉर मैनी ईयर्स, और हमारी ये स्पेशल रिलेशनशिप हमारे म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है। और जब इंडिया इस तरह की फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भूटान को देता है वो उसी का ही एक प्रूफ है, तो जो कि आज भी हम इस न्यूज़ आर्टिकल के ज़रिए देख रहे हैं। मूविंग अहेड, बात करते हैं कश्मीर के फेमस राइस के बारे में जिसका नाम है मुश्क बुज्जी राइस। अच्छा, अब देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारे पास ना डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं जीआई टैग्स को लेकर। तो याद रखेंगे कि ये जो मुश्क बुज्जी राइस है ये कश्मीर का राइस है और इसे जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल रखा है मुश्क बुज्जी राइस को। मुश्क, यहाँ पे खुशबू की बात हो रही है। ये एक बहुत ही एरोमेटिक राइस है जो कि कश्मीर वैली में ग्रो किया जाता है। काफ़ी शॉर्ट होता है ये साइज़ में, आप देख सकते हैं इवन पिक्चर के अंदर। इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी बोल्ड एरोमेटिक राइस जो कि कश्मीर वैली की जो हाई रीचेस हैं वहाँ पे ग्रो किया जाता है। और जब इस राइस को पकाया जाता है, पकाने के बाद इसमें एक बहुत ही यूनिक सी एक टेस्ट का, एक अरोमा का, एक एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी अच्छा ब्लेंड है। और अगर एरियाज़ देखें तो कश्मीर वैली का आपके पास जो हमारे पास अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर बुडगाम की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मेनली इस पर्टिकुलर राइस को ग्रो किया जाता है। इस एरोमेटिक राइस को खास ओकेजन्स पर ही कंज्यूम किया जाता है, जैसे कहीं पे मैरिज है, कोई फेस्टिवल है, उस टाइम पे इस मुश्क बुज्जी राइस को पकाया जाता है और जीआई टैग दिया गया है क्योंकि ये यहाँ की खास बात है। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।